अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस सेशन में जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो लाइन की एक फॉर्म है, परपेंडिकुलर फॉर्म। स्टूडेंट, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने लाइंस की कुछ फॉर्म्स डिस्कस की थी, जिनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी तो उनकी इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वैल्यू उसकी इक्वेशन होती थी, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू उसकी इक्वेशन होती थी, ऑपोजिट होती थी। देन उसके बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी कि अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट्स पता हो तो आप लाइन की इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे। देन हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी कि अगर आपको लाइन पर एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो, लाइन पर पॉइंट और लाइन का स्लोप पता हो, सो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे जो कि होती थी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देन हमने उसके बाद पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती थी स्टूडेंट जब आपको लाइन का स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मींस y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी यूज करते थे। देन सबसे लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। और ये कब यूज होती थी स्टूडेंट? जब आपको लाइन के दोनों इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी दोनों की वैल्यू पता हो तो आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते थे। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हम लास्ट फॉर्म जो हमारी रह गई थी वो हम डिस्कस करेंगे पहले परपेंडिकुलर फॉर्म। अब स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। नाउ स्टूडेंट, सवाल ये है कि व्हाट इज अल्फा हियर एंड व्हाट इज पी। सो वेयर पी इज द perpendicular distance from perpendicular distance of line from the origin। origin से उस लाइन का perpendicular distance। स्टूडेंट, हमने क्या कहा, P क्या है आपके पास? P जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? किसका है? लाइन का। कौन सी लाइन का? जिसकी आप परपेंडिकुलर फॉर्म फाइंड कर रहे हो। कहाँ से है? फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से। और ये अल्फा क्या है? एंड अल्फा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। एंगल अल्फा जो है वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है। इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन determined by each of the following sets of condition। पार्ट 11 में आपसे कहा the perpendicular from the origin to the line is P3 equals to 3 units and it makes an angle alpha equals to 60 degree with x axis। इट मीन्स हमें अल्फा की वैल्यू दे दी और पी की वैल्यू दे दी। सिंपल, हमने अल्फा की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में और पी की वैल्यू, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो सॉल्यूशन हमें गिवन है P इक्वल्स टू 3 यूनिट्स एंड अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P। x cos अल्फा, अल्फा मीन 60, y sin अल्फा मीन 60 इक्वल्स टू P। P की जगह 3 आ गया। देन x cos 60 की स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, सो आ जाएगी 1/2 प्लस y एज इट इज sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 3। देन अब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन बन जाएगा x/2, और y √3 से होगा तो ये जाएगा √3y/2 इक्वल्स टू 3 एज इट इज। स्टूडेंट, ये वो फ्रैक्शंस हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना इंतहाई आसान। इसके डिनोमिनेटर क्योंकि सेम होते हैं तो एज इट इज आ जाता है, और न्यूमिनेटर में भी वैल्यूज प्लस या माइनस जो भी हो रही हो वो एज इट इज आ जाती हैं। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। 6 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आगे हो जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा x प्लस √3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट, ये वो इक्वेशन है, परपेंडिकुलर फॉर्म है उस लाइन की कि जिसका परपेंडिकुलरली डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 3 यूनिट्स था और इसका एंगल जो था वो 60 डिग्री बन रहा था एक्स एक्सिस के साथ।
तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने वो तमाम फॉर्मूले डिस्कस कर लिए जो हम आगे एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना सीखी। उसके बाद हमने अगर लाइन पे 2 पॉइंट्स पता हो तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हमने सीखा। देन हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखी कि अगर एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन हमने सीखा कि स्लोप इंटरसेप्ट, अगर आपको स्लोप पता हो लाइन का और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में टू इंटरसेप्ट फॉर्म, कि जिसके अगर आपको लाइन पर दोनों इंटरसेप्ट्स पता हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आज हमने ये पढ़ा कि परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, कि अगर किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और उसका एंगल पता हो तो आप उसकी परपेंडिकुलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन, अब आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा और उस लाइन के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला यूज़ करना होगा जो हम फार्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट, परपेंडिकुलर फॉर्म, जो क्वेश्चन में जिस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपसे कहा गया find the equation of the straight line which passes through। आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कहां से पास हो रही है, passes through the point 4,√3, जो 4,√3 से पास हो रही है। एक पॉइंट दे दिया उस लाइन पर, एंड मेक्स एन एंगल π/6 रेडियन विद एक्सिस ऑफ x। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो वो एंगल जो x एक्सिस के साथ बने, वो एंगल जो x एक्सिस के साथ बने वो इंक्लिनेशन कहलाता है। तो इट मीन्स हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसपे हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें एंगल भी गिवन है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल इंक्लिनेशन है। उस लाइन का हमें एंगल भी दे दिया जो कि इंक्लिनेशन। स्टूडेंट, इंक्लिनेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इंक्लिनेशन से हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप। तो इट मीन्स ये हुआ कि इस लाइन, जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर हमें एक पॉइंट पता है और हमें इंक्लिनेशन पता है जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। इट मीन्स एक पॉइंट और एक स्लोप पता लग जाएगा हमें। पॉइंट और स्लोप पता लगने का मतलब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस इंक्लिनेशन को यूज करके स्लोप फाइंड करना होगा। सो सॉल्यूशन, लेट L1 बी द लाइन, L1 वो लाइन है passes थ्रू, जो पास हो रही है कहाँ से, 4,√3 से, एंड मेक्स एन एंगल π/6 रेडियंस /30 डिग्री विद x एक्सिस। π/6 रेडियंस में है और अगर इसको आप डिग्री में लिखना चाहें तो वो जाएगा 30 डिग्री। स्टूडेंट, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पाई की जगह आप 180 लिख के डिवाइड कराएंगे तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब हम इस एंगल को, इस इंक्लिनेशन को यूज करके हमने पहले स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस m = tan थीटा, इस थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, tan 30 इज 1/√3। ये आ गया आपके पास स्लोप, ये आपके पास स्लोप आ गया और पॉइंट आपको पहले से गिवन। सो अब हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने, y - y1 = m x - x1। स्टूडेंट, ये x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू √3 और इस m की जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा 1/√3। सो y - y1 is √3 equals to m, m means 1/√3, x - x1 is 4। ये √3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो हो जाएगा √3 टाइम्स y - √3 इक्वल्स टू, इसमें जब 1x - 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज √3 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ। अभी हमने मल्टीप्लीकेशन करवाई नहीं बल्कि सिर्फ शो कराई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जब मल्टीप्लाई कराएंगे सो √3 y से मल्टीप्लाई होगा √3y, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बाहर, इक्वल्स टू x - 4 एज इट इज। स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा, जब रूट में सेम वैल्यूज हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 3 बाहर आ जाएगा। देन अब हम इसको अरेंज करेंगे, सो x राइट हैंड साइड पे एज इट इज
√3y इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और -3 जब नेगेटिव हो प्लस होगा वहां जाके, सो -4 + 3 इज -1 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट ये वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से भी पास हो रही है और एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का। तो इस इक्वेशन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया गया था और इंक्लिनेशन दे दिया था। इंक्लिनेशन से हमने स्लोप फाइंड किया, देन पॉइंट और उस स्लोप को यूज करके पॉइंट स्लोप से हमने इक्वेशन फाइंड कर ली लाइन की। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी, the coordinates of whose angular points are respectively 1, 4, 2, -3 and -1, -2। स्टूडेंट आपने ट्राइंगल की साइड्स की, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। आपने तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। अपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन से ट्राइंगल की? जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एंगुलर पॉइंट्स कह लें, कोऑर्डिनेट्स कह लें, वर्टेक्स कह लें, बात एक ही है। तो आपको उसके वर्टिसेस गिवन है 1, 4, 2, -3 एंड -1, -2। सो हम इसकी डायग्राम चेक कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। इट मीन्स आप 3 इक्वेशंस फाइंड करेंगे और उसके जो एंगुलर पॉइंट्स या वर्टिसेस आपको गिवन है, पहला वर्टेक्स है आपके पास A 1, 4, सेकेंड आपको गिवन है B 2, -3 एंड C गिवन है आपको थर्ड वर्टेक्स -1, -2। स्टूडेंट आप एंगुलर पॉइंट्स कहें या वर्टेसेस, एक ही बात है। अब आप बारी बारी तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये इन वर्टेसेस को नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ये हमने खुद से दिया है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे लेट A 1, 4, B 2, -3 एंड C -1, -2 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया। अब हम सबसे पहले जिस साइड की इक्वेशन फाइंड करेंगे वो ए बी होगी। और उस टाइम अब आप गौर करें तो इस साइड पर आपको क्या क्या पता है, इस लाइन पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस लाइन के बारे में। इस लाइन के बारे में आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है इस लाइन पर। इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। आप किसी भी साइड की बात करें, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहां पर भी आपको इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता हैं, बी और सी। इस लाइन पर भी आपको 2 पॉइंट्स पता हैं, ए और सी। सो आपने किसी भी साइड की इक्वेशन फाइंड करनी हो, सो आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो 2 पॉइंट फॉर्म होगी। वो आपने लाइन की कौन सी फॉर्म होगी स्टूडेंट? 2 पॉइंट फॉर्म। क्योंकि आपको जिस साइड की भी इक्वेशन आप फाइंड करने जाएंगे उस लाइन पर, उस साइड की लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स पता है। तो हमने 2 पॉइंट फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1 अपॉन x2 - x1। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि हम कौन से 2 पॉइंट यूज करेंगे। स्टूडेंट ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साइड की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो। अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, मीन्स ए बी साइड की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। सो पॉइंट्स भी कौन से यूज करेंगे? ए एंड बी। ए पॉइंट ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो सिंपल हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो हो जाएगा y एज इट इज माइनस y1 इज 4 अपॉन y2 - y1 -3 - 4 इक्वल्स टू x - x1, x1 is 1, x2 - x1 means 2 - 1. So y - 4 as it is, -3 - 4 is -7 equals to x - 1 as it is, 2 - 1 is 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -7 आके इससे मल्टीप्लाई होगा x - 1 से। So हो जाएगा y - 4 equals to -7 times x - 1. So y - 4 equals to -7x से मल्टीप्लाई होगा, -7x -7 times -1 is +7. So स्टूडेंट ये अब हम इसको अरेंज करेंगे। सो माइनस का 7x लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का 7x, प्लस का y एज इट इज, प्लस का 7 यहाँ आके माइनस का 7 हो जाएगा। सो -4 -7। अगले स्टेप में ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 7x + y -4 - 7 इज -11 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये कौन सी साइड की इक्वेशन आई? ये ट्राइंगल के ए बी साइड की इक्वेशन आई। अब हम इसी तरह
बी सी साइड की इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन ए सी साइड की इक्वेशन फाइंड करेंगे। आपसे क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। अभी हमने सिर्फ फाइंड की है ए बी साइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम फाइंड करेंगे बी सी साइड। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। हम इसके कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स और ये सी के कोऑर्डिनेट्स। सो इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, y minus y1 is -3 upon y2 minus y1, -2 minus -3 equals to x minus x1 is 2, x2 minus x1 means -1 -2। सो सिंपल हमने इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करी है। ये कहलाएंगी अब x1 y1, अब ये कहलाएंगी x2 y2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 अपॉन -2 माइनस माइनस प्लस 3, -2 प्लस 3 इज 1, x minus 2 as it is, -1 minus 2 is -3। अगेन स्टूडेंट अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -3 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से, x minus 2 एज इट इज, -3 y से मल्टीप्लाई होगा सो हो जाएगा -3y, -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई होंगे सो हो जाएगा -9, x minus 2 एज इट इज, माइनस का 3y इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 3y, माइनस का 9 शिफ्ट होगा तो -2 प्लस 9, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x प्लस 3y, -2 प्लस 9 इज 7 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब ये जो जिस साइड की इक्वेशन आई है वो साइड कौन सी है, बी सी साइड। हमने लास्ट स्लाइड में ए बी साइड की इक्वेशन फाइंड की, अब हमने बी सी की फाइंड कर ली। अब बारी है ए सी साइड की इक्वेशन फाइंड करने की। वापस डायग्राम हमने कॉपी कर ली ताकि हम कोऑर्डिनेट्स को टेली कर सकें। ए के कोऑर्डिनेट्स ये, सी के कोऑर्डिनेट्स इस साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे आपके x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x2 y2। सो इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, y माइनस y1 इज 4 अपॉन y2 माइनस y1 मीन्स -2 -4 इक्वल्स टू x माइनस x1 इज 1, x2 minus x1 means -1 -1, x2 minus x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सो हो जाएगा y minus 4 अपॉन -2 minus 4 is -6 इक्वल्स टू x minus 1 as it is, -1 -1 is -2। स्टूडेंट ये -2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह -6 भी इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -2 जब y -4 से मल्टीप्लाई होगा, -6 x -1 से। So -2 times y is -2y, -2 times -4 is plus 2 times 4 is 8, -6 times x is -6x, -6 times -1 is plus का 6। इसको अरेंज कर लेंगे। सो -6x इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस का 6x, माइनस का 2y एज इट इज, 6 यहाँ के माइनस होगा सो 8 - 6 इक्वल्स टू 0। 6x - 2y, 8 - 6 इज 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इन तीनों टर्म्स में से एक नंबर कॉमन आ रहा है और वो नंबर है 2। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ सो फर्स्ट टर्म में आपके पास बचेगा 3x, -2 कॉमन जा चुका है y एज इट इज, प्लस 2 कॉमन जा चुका है 1। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा सो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। आपके पास इक्वेशन बच गई 3x - y + 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास थर्ड साइड की भी इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था, हमने तीनों साइड्स की इक्वेशंस फाइंड कर ली। हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A 10,4, B -4, 9। आप ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, A 10,4, B -4, 9 एंड C -2 -1। ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए ट्राइंगल के। आपसे फाइंड क्या करने के लिए कहा गया स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। स्टूडेंट ए मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में हमने पढ़ा था। मीडियन जो है
वो एक ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पर बने। ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पर बने, वो लाइन आपकी कहलाती है मीडियन। यहाँ ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे लाइन बनेगी तो 3 मीडियंस बनेंगे। लेकिन हमें तीनों की इक्वेशन नहीं फाइंड करनी, हमें क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। जो ए वर्टेक्स से मीडियन बन रहा है आप उसकी इक्वेशन फाइंड करें। इट मीन्स आपने सिर्फ एक मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है ए 10,4, बी -4,9 एंड सी -2 -1। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है इस वर्टेक्स ए से बनने वाले मीडियन की। मीडियन स्टैंड कहाँ से बनता है? साइड के मिड पॉइंट से, तो ये पॉइंट आ गया मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। यहाँ से एक मीडियन इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए dx, y, और इसके जो मीडियन बन रहा है वो ऑपोजिट वर्टेक्स से बनेगा। तो आपने इस ए वर्टेक्स से बनने वाले मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपने इस वर्टेक्स ए से बनने वाले मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास ए तो पता है बट डी की वैल्यू नहीं पता। आपके पास ए के वर्टिसेस, ए के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, इस लाइन पर एक पॉइंट तो आपको कंप्लीटली गिवन है बट इसका सेकंड पॉइंट नहीं गिवन। स्टूडेंट, ये सेकंड पॉइंट है कौन सा? सेकंड पॉइंट जो है वो बी सी साइड का मिड पॉइंट है। इट मींस अगर मैं इस ट्राइंगल की बी सी साइड का मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ तो इस लाइन पर, इस मीडियन पर जो ए से ड्रॉ हो रहा है, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता लग जाएंगे, एक ए और एक डी। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता लगने का मतलब हम 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहला हमारा टास्क क्या होगा? हम इस मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे इस साइड के मिड पॉइंट से। हम इसी साइड के मिड पॉइंट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? इस साइड के मिड पॉइंट को क्यों नहीं कर रहे? इस साइड के मिड पॉइंट को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ए से पास होने वाले मीडियन की अपने इक्वेशन मालूम करनी। सो अगर ए से कोई मीडियन बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? बी सी साइड पे। सो लेट dxy be the midpoint of side BC। हमें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस उन्होंने खुद से कह दिए थे, नाम उन्होंने खुद से दे दिए थे ए बी सी। हमने सिर्फ इस मिड पॉइंट को मेंशन किया और अब हम पहले मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट के फॉर्मूले का रेफरेंस पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू पी x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब स्टूडेंट, जो हम मिड पॉइंट डी मालूम करने जा रहे हैं वो बी सी साइड का है, तो इसका मतलब ये बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 कहलाएंगे, ये x2 y2 कहलाएंगे। तो आपने बी सी साइड का मिड पॉइंट मालूम करना है। x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 9, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -1। सो dx, y इक्वल्स टू dx1 -4 प्लस x2 इज -2/2, y1 is 9 plus y2 is -1/2। dx, y equals to d -4 plus minus minus -4 -2/2, 9 plus minus minus 9 -1/2। तो स्टूडेंट, ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा -4 -2, ये हो जाएगा आपके पास -6/2, कॉमा 9 - 1 इज 8/2। स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ कैंसिलेशन कर दूँ, सो 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6, 2 times 1 is 2, 2 times 4 is 8। सो आपके पास जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हो जाएंगे -3,4। dx, y की वैल्यू क्या आ गई? d -3,4। अब हमें इस मीडियन पर 2 पॉइंट्स पता लग चुके हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके मीडियन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। या हमने इसको स्टूडेंट डायग्राम को कॉपी कर लिया। हमने जो है इक्वेशन फाइंड करनी है इस मीडियन ए डी की। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, फॉर्मूले का रेफरेंस, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पता हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूले यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला y - y1/y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1/x2 - x1। वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा y - y1 इज 4 अपॉन y2 - y1 इज
4 minus 4 equals to x minus x1 is 10 upon x2 minus x1 is minus 3 minus 10. तो इसलिए 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, x माइनस 10 अपॉन माइनस 3 माइनस 10 इज माइनस 13. माइनस 13 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस 13 टाइम्स वाई माइनस 4, 0 आके यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 10 से, सो वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा. देन माइनस 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 0 डिवाइड बाय माइनस 13 मीन्स वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट ये वो लाइन की इक्वेशन है, ये उस मीडियन की इक्वेशन है जो ए से पास हो रहा है. स्टूडेंट अगर मैं इस माइनस 4 को इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 4. तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन किसके पैरेलल होगी या किसके परपेंडिकुलर होगी. क्योंकि y की वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी. ये मीडियन जो बन रहा होगा, ये मीडियन x एक्सिस के पैरेलल बन रहा होगा. यहाँ हमने जनरल डायग्राम बनाई थी इसलिए आपको x एक्सिस के पैरेलल नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी इक्वेशन से अंदाजा हो रहा है क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ y की वैल्यू है, इट मीन्स ये x एक्सिस के पैरेलल होगी. तो स्टूडेंट आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.